जय हिंद साथियों, अपने कल जो अपना पास का सेशन था उसके अंदर अपने क्या पढ़ा, धड़कन के बारे में बात स्टार्ट की थी, है ना। और अगर बात करें धड़कन की तो धड़कन के संबंध में कुछ बातें अपने पढ़ी थी। धड़कन कहते किसको है? हृदय के कपाटों का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? धड़कन। और एक धड़कन में मानव हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा कितनी बताई थी? मात्रा 70 ml। और 1 मिनट में मानव हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा 4.5 से 5 लीटर। और एक धड़कन में लिया गया समय। धड़कन दर का मापन करने वाला यंत्र कौन है? स्टेथोस्कोप है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो, और स्टेथोस्कोप का निर्माण किसने किया था? और स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब हेडिंग डालो धड़कन दर। धड़कन दर यानी किसका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। पहले धड़कन दर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली चीज, एक वयस्क की धड़कन दर, या यूं पूछ सकते हैं वयस्क अवस्था में सामान्य मनुष्य की धड़कन दर कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो कई बार आता है 72 बार, पर जरूर नहीं है 72 ही हो। सामान्य मानते अपने 70 से 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट के अंदर सामान्य मनुष्य का वयस्क जो है उसकी धड़कन होती है 70 से 72 बार। ये भी किसकी है? तो याद रखना, वयस्क तो है पर ये आदमी की है, नर की। यही अगर मैं क्वेश्चन आपको यूं दूं कि एक वयस्क मादा की धड़कन दर, यानी एक लुगाई का दिल धड़कता है 1 मिनट के अंदर लगभग 80 बार, यानी आदमी से ज्यादा धड़कन होती है मादा की 80 बार। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रति मिनट, समझ गए ना? प्रति मिनट ऑब्लिक लगवा दिया मैंने, प्रति मिनट। अच्छा, वयस्क की ये हो गई। तो अगर अपने बात करें एक शिशु की, शिशु की नॉर्मल अभी अपने हार्ट बीट पढ़ रही है, शिशु की सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? लगभग 180 बार प्रति मिनट। 180 बार प्रति, जरूर नहीं है 180 हो, मतलब लगभग 150 से ऊपर 200 से नीचे रहती है। सामान्य 180 होती है सारे बच्चों की। पर अगर बच्चा वो कुपोषण का शिकार है 7 मास या 8 मास या, तो उसकी हार्ट बीट चेंज भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये तो सामान्य धड़कन है कि बच्चे का दिल धड़क रहा है 180, मादा का 80, और हमारा कितना धड़क रहा है? 72, 70, 72। तो ये सामान्य अवस्था है। अगर मैं बोलूं असामान्य अवस्था, अब नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल ना हो अब नॉर्मल हो, है ना, तो वो बोलेंगे असामान्य अवस्था में मनुष्य की अधिकतम धड़कन दर, ये सामान्य नहीं है, मैक्सिमम कितनी बार उसका दिल धड़क सकता है ये पूछ रहे अपनी। अधिकतम, मनुष्य की अधिकतम धड़कन दर, असामान्य अवस्था में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़क सकता है? 150 लास्ट है, 150 बार प्रति, यानी हमारा दिल अगर 72 बार धड़क रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 80 है ना, 85, 90, 95, 100, 110, 120 बढ़ती जा रही है। 150 बार तक किसी मनुष्य का अगर दिल धड़के हो सकता बच भी जाए, है ना। डर के मारे मर गया, इसका मतलब काम हुआ। असामान्य अवस्था समझते हो? अभी आपकी अवस्था सामान्य है, आपकी तुलना में मेरी असामान्य है, पर कह नहीं सकते कि मेरी असामान्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका अगर दिल धड़क रहा है 72 बार, तो मेरा हो सकता है 75, 80 हो, 72 हो सकता है। असामान्य अवस्था का मतलब यह है कि पास्ट में आपने कुछ किया, आप कोई कांड करके घर पे आ गए, या यूं मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, रात को 12-1 बजे का टाइम है, कहीं से आए थे, रूम से निकल के 12-1 बजे आए,
तो समझ गए ना, बड़े समझदार हो तुम लोग, पर इतनी समझदारी किसी काम की नहीं है। ऐसा नहीं करना है, समझो, समझाने के लिए बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं है। आप मान लो कहीं रूम से निकले, रूम से निकलते ही पीछे आपके कोई आ गया, उसने बोला कि बस देख लिया हमने, लड़ रहे आन ला रहे, तो आप कौन सा गियर डालोगे? पांचवों, छठों, सातवों, जितना सारा डाल दोगे। पर इसमें एक और भी है कि आप रात को जा रहे थे, 12-1 बजे का टाइम था, गली में आपके पीछे 20-25 कुत्ते लग गए, 15 कुत्ते लग गए मान लो, आपके हाथ में ना लाठी है ना भाटो है, क्या करोगे? आप आगे, कुत्ते आपके, आप कुत्ते के आगे, चप्पल आपके पीछे, कई बार उबाणो ही चाल सके, चप्पल ला रही है, फिर आप भाग रहे हो, तो ये अवस्था कौन सी? सामान्य नहीं है, असामान्य। आप अकेले हो, 15-20 कुत्ते लग गए, हाथ में आपके कुछ पड़ोस में कोई ईंट नहीं मिल रही है ना, या पड़ोस में कोई डंडा नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे? आप भागते जाओगे, कुत्ते कई देर आपके पीछे भागेंगे, भागते रहेंगे, आप आगे भागते जाओगे। जब आप रुकोगे तो आपकी कंडीशन भी कुत्ते वाली हो जाएगी ना। रुकोगे तो काम ये होगा, 1000 कुतिया तो मार दिया, बच गया, वो है असामान्य अवस्था। उस कंडीशन को कहते हैं अब नॉर्मल कंडीशन। असामान्य अवस्था में आपका जो अधिकतम धड़क सकता है 150 बार तक, इससे ज्यादा धड़का तो आपकी धमनियां, सिराएं फट जाएगी, शुद्ध अशुद्ध रक्त मिल जाएगा, काम खत्म। उसको कहते हैं डर के मारे मर गया, खुशी के मारे मर गया। दोनों कंडीशन आपने देखी हुई, सुनी भी होगी। डर के मारे मर गया का मतलब ये है कि कोई मनुष्य ऐसा है कि उसने संस्कारी है, बच्चा मान लो कोई है ना, और उसने जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नाम की चीज नहीं देखी, किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा, ये सपोज करो। अब मान लो उस बंदे कभी झगड़ा हो गया और गलती से उसको गुस्सा आया कि उसने किसी के मार दिया, उसका सिर फट गया मान लो, तो वो घर पे आके चुपचाप दुबक्के से बैठ गया और उसके मन में है कि पापा ने ध्यान लग गया, मम्मी ध्यान लग, कुटेगा आज तो थोड़ा पड़सी। अब उधर से फोन आया ना, उधर से अगर बाहर से एम्बुलेंस भी जाएगी ना, उसको लगेगा पुलिस वाले की गाड़ी आ गई। नाइट में अगर वॉचमैन घूम रहा है ना, उसको पुलिस वाला ही दिखेगा, वो असामान्य अवस्था है। ठीक है, बाकी असामान्य अवस्था को बहुत तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई गरीब आदमी जिसने अपनी जिंदगी में 5000-4000 रुपए से ऊपर रुपए नहीं देखे महीने के अंदर, उसने कोई सट्टा लगाया, कोई नौकरी, मतलब कोई लॉटरी लग गई मान लो उसको, है ना, 10 रुपए की उसने लॉटरी लगाई, पहले दिन नहीं लगी, फिर उसने मान लो किसी ने बोला 500 का सट्टा लगा दिया, नंबर आ जाएगा, उसने लगा दिया। अब 500 का उसने लगाया, मान लो गलती से उसकी लॉटरी निकल ही गई। रात को उसके पास फोन आया कि भाई साहब आपको 5 लाख की लॉटरी लगी है। अब जिसने जिंदगी में 4-5 हजार रुपए से ऊपर रुपए नहीं दिखे, उसको रात को फोन आया कि 5 लाख की लॉटरी लगी है। वो बोले 5 लाख गया, मतलब अचानक से इतनी खुशी पैदा हुई कि धड़कन इतनी बड़ी कि धमनियां, शिराएं फट गई, मर गया। किसी को आप डराते हो, मान लो 10 बंदे इकट्ठे हो गए, आपको फ्रेंड है कि भूत बनकर डराएंगे, और अगर कमजोर दिल वाला बंदा अगर कभी शमशान भूमि के आसपास भी नहीं भटका है, आप उसको डराओ ना तो मर भी सकता है। इसको कहते हैं डर के मारे मर गया और खुशी के मारे मर गया। ज्यादा खुशी भी घातक है और ज्यादा डर भी, इसलिए मनुष्य को नॉर्मल रहना चाहिए। ये है समझाने वाली बात। अब ये तो हमारी धड़कन दर है। अब रही बात, ये धड़कन अलग अलग है सबकी। अब अगर अपने यूं बात करें कि धरती पर ऐसा तो कोई जीव होगा जिसकी धड़कन सबसे कम होगी, कि किसी का दिल सबसे, धरती पर बहुत सारे जीव है, तो किसका दिल सबसे कम धड़कता है, किसका ज्यादा धड़कता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे कम धड़कन दर किस सजीव की होती है या किस जीव की होती है? सबसे कम धड़कन दर किस सजीव की होती है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल या ब्लू व्हेल है ना। ब्लू व्हेल बोल दो या नीली व्हेल बोल दो, नीली व्हेल या ब्लू व्हेल मछली है, जानते हो, सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। इसकी धड़कन दर होती है 6 से 7 बार 1 मिनट में। इसका दिल 6 से 7 बार 1 मिनट के अंदर धड़कता है। हमारा 1 मिनट में धक 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 करता है ना 72 बार, उसका 1 मिनट के अंदर 6 से 7 बार ही दिल धड़कता है। ब्लू व्हेल ऐसा नहीं है कि आपको छोटे से सागर के अंदर, नदियों में या कोई तालाब, कुएं, बावड़ी मिल जाएगी, नहीं, बड़े बड़े लवणीय महासागर होते हैं, उनमें मिलती है। ब्लू व्हेल का हृदय होता है 6 क्विंटल का,
सोचो, 6 क्विंटल 600 किलोग्राम। हाँ, 6 क्विंटल का जिसका दिल है, हमारा कितना एक पहिए को है 250 से 300 ग्राम का है हमारा, उसका 600 किलोग्राम का हृदय है। अब सोचो जिसका दिल 6 क्विंटल का होगा वो खुद कितना के बड़ा जुगाड़ होगा, बहुत बड़ा। अगर वो लवणीय महासागर में अगर सबमरीन पनडुब्बी कहते हैं नेवी वाले यूज करते हैं, ब्लू व्हेल का एक भाव आ जाए ना अगर पनडुब्बी के संपर्क में, वो उसको उल्टा कर देती है। यानी ब्लू व्हेल को आप देखोगे ना तो आपको देखकर यूं बताना पड़ेगा ये ब्लू व्हेल है। डर का आभास हमारी तरह होती है, उसके स्तन होते हैं, समझ रहे हो ना? या बागड़ी में बताऊं, वो भी अपने बच्चों को पैदा करने के बाद में दूध पिलाती है। जैसे हमारे अंदर मादाएं होती है ना, गाय या भैंस है, वो अपने बच्चों को पैदा करने में दूध पिलाती है ना, हमारे अंदर स्तनधारी है। वैसे ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दो ऐसी मछलियां हैं जो मछली होते हुए भी स्तनधारी है। पेपर में आ जाता है इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग का एक स्तनधारी सदस्य है, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन। दो ऐसी मछलियां हैं जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिलाएगी, उनके स्तन होते हैं। चमगादड़ है ना, चमगादड़, उसके भी स्तन होते हैं। रात को चमगादड़ उड़ती है ना, आप यहां खड़े हो अंधेरे कमरे में, चमगादड़ आ रही है, हम डरते हैं ठीक है हमारे चिपक ना जाए, काहे को चिपकेगी, परासर्वे तरंगों का उपयोग करती है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि सामने अवरोध है। अगर आप अंधेरे कमरे में कभी खड़े हो तो गांव में आपने पशुओं वाले साल हुए ना सिस्टम, वहां चमगादड़ रात को उड़ते हैं। आप अगर पशु बांधने, मान लो कोई बारिश का मौसम है, घर वालों ने बोल दिया कि पशु बांध गया तो जा, मैं आने ला रही है, आप जाओ, आप वहां देख रहे हो चमगादड़ उड़ रही है, चिपक जाएगी, आप खड़े हो जाओ सामने से, चमगादड़ यहां आएगी आपसे 1 सेंटीमीटर दूरी टच करके, मौत को भी छू करके निकल सकता हूं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला याद आ गया मुझे अभी, है ना, टक करके वापस आ सकता। तो वो ऐसे आती, कभी आपकी चिपकी है क्या? लोगों का मन का वहम होता है कि चमगादड़ चिपकी है, चिपके वो इसलिए चिपके कि आप अगर कभी नोटिस कर लेना, चमगादड़ आपके जैसे अपने पशुओं की साल होती है ना, कमरा होता है जो जैसे पशु बांधते हैं, वहां पे चमगादड़ रात को आराम से मिल जाएंगे क्योंकि वहां शांति होती है। वहां कभी आप खड़े हो जाना, चाहे 5 चमगादड़ घूम रहे, आपको हिलना नहीं है, आपके चमगादड़ नहीं चिपकेगी। अब चमगादड़ आ रही है तो आप डरते हो चमगादड़ से, फिर आप यूं करते हो, इन्हें चिपना जाए, इन्हें चिपना जाए, ऐसे करते हो, तो आपने यो अवरोध यूं किया ना, चमगादड़ को पता चल जाता है। कभी देखा चमगादड़ के आंखें नहीं होती, पहली बात ये, वो परासर्वे तरंगों को उपयोग करती है। वहां से चमगादड़ उड़ी ना तो यहां इस दीवार को टच करने से इतनी दूर पहले वो बता देगी यहां पर अवरोध है, और वो यहां टक करके वापस निकल जाएगी मौत को छू करके, तो वो काम होता है। तो वो भी स्तनधारी है। कभी चमगादड़ को पकड़ लेना, अगर चिपकी है ना कभी पकड़ के देखना, उनके भी स्तन होते हैं, छोटी छोटी मिटकनी हो, समझ गए ना? हाँ, तो ये स्तनधारी है। ये क्या है? स्तनधारी है। तो पेपर में आ जाता है कभी, यार पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पक्षी वर्ग में निम्न से कौन सदस्य नहीं है, तो चमगादड़ को पक्षी मत मानना, चमगादड़ स्तनधारी है, वो अपने बच्चों को पैदा करेगी ना, गाडर हो ना लगड़ी, बट चमगादड़ चिपजेगी नहीं, टाबर भट्टी ला देगा, वो दूध पीते हैं वहां पे, जैसे हमारे सेम टू सेम ही काम है। अब सबसे कम दिल धकता है इसका 1 मिनट में कितनी बार? 6 से, मतलब एक बार धक बोल गया ना तो फिर कई देर बाद धक बोलेगा, है ना, इसको डर नहीं लगता। तो एक क्वेश्चन और बनता है, किस सजीव को डर का आभास शून्य होता है? ब्लू व्हेल को डर नहीं लगता, वो पड़ी है ना जहां पे, कोई मर्जी आए, भले सबमरीन आए, चाहे कोई आए, रॉकेट आए, चाहे कोई मिसाइल लॉन्च कर दो, फर्क नहीं पड़ता उसको, डर का आभास पड़ी है जहां पड़ी है। डर आपको ही लगेगा देख देख कर, आप देखोगे ना तो किदी खेला रे, बट खेला रे, डर आपको लगेगा ये जुगाड़ इधर ना आ जाए, इधर है, देखना इधर देख दो। अब रही बात, कोई ऐसा जीव भी होगा जिसका दिल सबसे ज्यादा धड़कता होगा, सबसे अधिकतम, इधर पढ़ लो रे, पीछे क्या है, सबसे अधिकतम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सबसे अधिकतम धड़कन दर किस जीव की होती है? सबसे अधिकतम धड़कन दर में 2 जीव आएंगे। एक तो आपको नाम देखने को मिलेगा छुछुंदर, छुछुंदर जानते हो, देखा होगा, कटगिलरी किसकी जिसको कहते हैं ना बागड़ी में, ये जो पेड़ के आसपास जहां कपास वगैरह होते हैं ना उसको काट देते हैं, बिल्कुल मुलायम बना दिया जैसे अपन रजाई के अंदर होती है ऐसे, वो कटगिलरी। पेपर में कटगिलरी नाम नहीं आएगा, बागड़ी में कटगिलरी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं छुछुंदर। एक और नाम आता है ह्यूमिंग बर्ड। हाँ, छुछुंदर का दिल कितना धड़कता है? 800 से
1100 बार प्रति, और छुछुंदर का कितना होता है, सॉरी ह्यूमिंग बर्ड का कितना, 600 से 700 बार। छुछुंदर का दिल धड़कता है 1 मिनट में 800 से 1100 बार। 1 मिनट में 800 बार उसका दिल धड़कता है। इसीलिए एक छुछुंदर एक समय पर, एक जगह पर अधिक समय तक विश्राम नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता। आप पेड़ के पास से गुजरोगे ना, भाग के पेड़ पे चढ़ जाएगा, रुका ना वो पलटी मार जाएगा। कारण दिल धड़कता है 800 से 1100 बार के बीच, रुक नहीं सकता। और ह्यूमिंग बर्ड को सामान्य लोग ऐसे बताते हैं, जो पढ़ाते हैं कि गोरिया पक्षी होता है। गोरिया देखा है आपने, हमारे यहाँ पाया जाता है, पर गोरिया अलग होता है और ह्यूमिंग बर्ड अलग होता है, चिड़िया के जैसे होते हैं। लोग पढ़ा देते हैं कि पूछता है ह्यूमिंग बर्ड सर क्या होता है, कहते गोरिया पक्षी होता है। नहीं, गोरिया तापमान पे होता है, ह्यूमिंग बर्ड है वो ठंडक वाले इलाके में रहता है। डिस्कवरी वगैरह में आपको चैनल में देखोगे ना, मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, पुराने बैठे उनको पता होगा। डिस्कवरी को चैनल देख रहे हो, हरियाली वाला इलाका होना चाहिए, आसपास पानी होना चाहिए, झरने वगैरह। चिड़िया के जैसा पक्षी होगा, कलरफुल होगा, बिल्कुल रंगीन, और पेड़ की जिस टहनी पे बैठा है ना, जहां बैठा है वहां वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसे से हिल रहा है, समझ जाओ वो ह्यूमिंग बर्ड ही है। क्यों? इतना सा जुगाड़ है, दिल धड़क रहा है 1 मिनट में 600-700 बार। जिस टहनी पे बैठा है ना, खुद के समझ से बाहर हो जाता है, धड़कन के कारण बेचारा क्या करता है, वाइब्रेशन करता है। चिड़िया के जैसा कलरफुल पक्षी अगर टहनी पर बैठा हुआ कंपन कर रहा है ना, वो ह्यूमिंग बर्ड ही है। ह्यूमिंग बर्ड में कंपन या वाइब्रेशन के कारण क्या है, धड़कन दर्द हो जाता है। दिल धड़क रहा है 1 मिनट 600-700। अब आपका दिल 700 बार धड़के तो आपके साथ क्या होगा, सोचो। आपका दिल 100 बार धड़के तो आपके साथ क्या होता है, फिर क्या ऐसे होता है। 700 बार हो गए तो हो सकता है, 700 बार हमारा धड़क ही नहीं सकता, हम स्तनधारी है, हमारा 150 से ऊपर जाते काम खत्म है। तो ये अगर आपसे पूछे सबसे अधिकतम धड़कन दर किस सजीव के होते, छुछुंदर। छुछुंदर नहीं आए तो उत्तर क्या है। अब रही बात ये धड़कन दर मापते किससे, कल बताया था स्टेथोस्कोप से। निर्माण किसने किया था, रेने लेनी ने। कहां की थी, स्वीडन की। किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप सोचो कि धड़कन दर बढ़ती है और घटती है। आप अगर किसी डर के मारे कहीं से भागे, भयंकर डर लग रहा है कि आज तो मर गए, घर पे पता चल जाएगा, आप भागे, रुके, आपकी धड़कन दर 90 हो गई मान लो, क्या जिंदगी भर 90 रहेगी। एक सीमा ऐसी आती है कि आप डर से मुक्ति भी मिल जाती है। कोई पड़ोस में बंदा आता है, बोल देता टेंशन मत ले, कुछ की को नहीं हुआ है, मैं खड़ी हूं, को नहीं, आप कर लेंगे, डर बैठ तू, रोटी खा, चाय पी, करता ना ऐसे, तो आपकी धड़कन दर 90 से वापस नॉर्मल आती कि नहीं आती। मतलब बॉडी में कोई तो ऐसा है जो हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है, अरे कोई डिक्रीज कर रहा है, भी कोई बढ़ा भी रहा है घटा भी रहा है। ये काम होते हैं हार्मोनों के। अब धड़कन दर को बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है, तो वो काम है आपकी किडनी का। नेफ्रॉन नहीं, नेफ्रॉन तो किडनी की इकाई है। एड्रीनलिन हार्मोन पढ़ा होगा, करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, है ना। तो लिखो क्वेश्चन, धड़कन दर को बढ़ाने वाला हार्मोन, ये हार्टबीट आपकी क्यों बढ़ती है, उसका कारण है धड़कन दर को बढ़ाने वाला हार्मोन। धड़कन दर को बढ़ाने वाला हार्मोन है, उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। जितना ज्यादा निकलेगा उतनी ही आपकी धड़कन बढ़ेगी। कैसे, इसका क्या लेन देन है। तो ये हार्मोन निकलता है ग्रंथि से, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एक ग्रंथि का ही काम है सारा। जो आपको डर लगता है ना, वो काम आपकी किडनी का है, ना कि आपके दिमाग का है। जो भी आपको डर लग गया ना, आप संभोग कर रहे हो, निषेचन कर रहे हो, है ना, उस समय कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि डर लगता है आपको। प्रथम बार यौन संबंधी स्थापित करोगे ना, डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। किसी का कमरा लिया, डर ये रहता है कि कोई ऊपर ना आ जाए। तो उस कंडीशन में कई बार हमारे जननांग काम करने बंद कर जाते हैं, होता है ना, हुआ भी होगा किसी के साथ। समझदार आदमी बैठा है, तुम लोग बुजुर्ग है कि वो रवि, उसको पता है तो होता है ना, वो बाबू को नहीं, वो शाणो छोर है, वो समझदार आदमी है। वो कई बार जननांग आपके काम नहीं करते, या डर के मारे होता है कि वो निषेचन कर ले तो फटाफट 1-2 मिनट में ही काम खत्म हो जाता है। डर के मारे आप सोच रहे हो कि हमारा जननांग काम नहीं कर रहे, नहीं,
वो काम आपकी किडनी का है।